जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद।
जय बोलो शिवाजी महाराज की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज की जय। सीता माता नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंदिर में डेकोरेशन भी जो है पिपाजी महाराज री महिमा गावो, पिपाजी महाराज री वरदा गावो। पिपाजी महाराज री महिमा गावो, पिपाजी महाराज री वरदा गावो। सतमन री ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी पिपाजी महाराज री महिमा गावो, पिपाजी महाराज री वरदा गावो। सतमन री ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी भजन में हेत लगायो, राम रा भजन में हेत लगायो। हरि रा भजन में हेत लगायो, राम रा भजन में हेत लगायो। संत मणिया निर्वाणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी पिपाजी महाराज री महिमा गावो, पिपाजी महाराज री वरदा गावो। सतमन री ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी
धरायो भक्ति पद में नाम कमायो गणरे गोकरण जन्म धरायो भक्ति पद में नाम कमायो असन जुगोरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा पिपाजी महाराजरी महिमा गावो पिपाजी महाराजरी वारदा गावो सतमनरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा भजन में हेत लगायो दूजी गुण में गुरु पद पायो हरि भजन में हेत लगायो दूजी गुण में गुरु पद पायो संत बणिया निर्वणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा पिपाजी महाराजरी महिमा गावो पिपाजी महाराजरी वारदा गावो सतमनरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा बढ़ायो शरणागतों में मान बढ़ायो दर्जी गुण में मान बढ़ायो शरणागत में ज्ञान बढ़ायो बोलिया अमृत वाणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा पिपाजी महाराजरी महिमा गावो पिपाजी महाराजरी वारदा गावो सतमनरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा मंदड़ी में दाम सोबणो भगतारो मन मोबणो मंदड़ी में दाम सोबणो भगतारो मन मोबणो भगतीरी ने सोनियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा पिपाजी महाराजरी महिमा गावो पिपाजी महाराजरी वारदा गावो सतमनरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा जोरावर पिपाजी री महिमा गावे देवेंद्र गुरुजी री महिमा लिखे जोरावर पिपाजी री महिमा गावे देवेंद्र गुरुजी री महिमा संत भजनो री खोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा पिपाजी महाराजरी महिमा गावो पिपाजी महाराजरी वारदा गावो सतमनरी ओळखोणियो गुरो साया तमरी ओळखोणी हे हा वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं
सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया रे सतगुरु आंगण आया मैं गंगा गोमती नाया हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे सब सखियां हिल मिल आओ केसर तिलक लगाओ सखियां हिल मिल आओ केसर तिलक लगाओ गुरुदेव ने बताओ मैं वारी जाऊं रे गुरुदेव ने बताओ मैं वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे सत्संग बन गई भारी मैं गाऊं मंगलाचारी रे सत्संग बन गई भारी मैं गाऊं मंगलाचारी मारे फूल हिर देवी बारी मैं वारी जाऊं रे मारे फूल हिर देवी बारी मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु दर्शन दीना भाग्य देकर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य देकर दीना मारा कर्म बरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे मारा कर्म बरम सब छीना मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे दास नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे रे दास नारायण जस गावे चरणा में शीस निभावे मारा सतगुरु पार उतारे मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु पार उतारे मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारे हम जाऊं
सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे मैं वारी जाऊं रे। हरि हालो संतो देवर नगर जमो रे जोवण हालो गुरु हालो संतो देवरे भाई जमलो रे जोवण हालो एक ऊंचो सिंहासन रोम रोम भाई शरणों में शीश निवाया गुरु क्यों नहीं आया पोवणा हम केड़ी केड़ी में मां करिए गंगा जल भरियो मोट बीरा पग धोए पायल लेना केशर राज करना छोटना भाई हर के बदावो लेना रे आ એ પીરા ઊંચી અમારી ઘેરી છાયા ને ઉડ નીચે ઢોલિયો ઢળામણા ભાઈ ઊંચી અમારી ઘેરી છાયા भाई उड़ नीचे ढोलियो ढलामणा कोई हिंगड़ो पाया रो ढोलियो वठे अमर उसी गाने मेरा बच्चा भी आज इस क्षेत्र में आए। आप एक पोस्ट को जानते होंगे जो व्यापारी वर्ग के बैठे हैं, जीएसटी कमिश्नर। और बहुत कम जनों को पता होगा कि अपने समाज में जीएसटी कमिश्नर है और उनका नाम है डॉक्टर बिहारी लाल जी दर्जी, हड़वीचा के है। पिछली बार जब मुझे गीड़ा की जिम्मेदारी दी गई मन संचालन की, तब मैं वहां गया, बिहारी लाल जी मिले और उनसे पहले ही मेरा बिहारी लाल जी ने, मैं सूरतगढ़ जब गया था तो एक कॉल पे उन्होंने काम कर दिया। तो ये होता है समाज, आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, आप उनको बुलाइए। क्या ऐसा प्रत्येक घर में अधिकारी आप नहीं चाहते? क्या प्रत्येक गांव में इस प्रकार का अधिकारी नहीं चाहते? बहुत ही कम सूचना मिलती है कि हमारे समाज में कोई बंदा है वो लग चुका है। और गौरव की बात है कि मेरे समझ में मैंने एक पहला सिलेक्शन देखा है लड़की का, जो दूंदली रोहित से हुआ है, धापू नाम की लड़की का। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी प्रत्येक बेटी सरकारी कर्मचारी बने? तो फिर उनके लिए व्यवस्था कीजिए। और ये कोई नहीं आएगा, कहते हैं ना सब, नहीं आप करो हम साथ में, नहीं आप करो हम साथ में, नहीं हम करेंगे और हम साथ में। अगर ये भावना आप रखेंगे तो यकीकन हम मंजिल पे पहुंचेंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे चेहरे यहां पे बैठे हैं, अपने अपने प्रत्याशी को वोट किए होंगे, सपोर्ट किया होगा, सब कुछ किया होगा। आप कब तक उनके यशोगान करेंगे? कब तक उनकी चाटुकारिता करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि अपने समाज का कोई ऐसा प्रत्याशी पैदा हो जिनका हम बहुमान करें, जिनका हम सम्मान करें और जिनको लोग पूछे, जिनको पार्टी आकर के पूछे, अरे जितने महासम्मेलन हुए सबने टिकट दे दिए 3-3, 4-4, हम आज भी उन्हीं के पीछे घूम रहे हैं। ये भावना हमारे अंदर पैदा कब होगी? ये तभी होगी ना जब हम चाहेंगे कि मैं नहीं हम। सूरज जी गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जब हमारे अंदर ये तब जज्बा पैदा होगा जब मैं से परे होकर हम की बात करेंगे।
तो ये चीजें ध्यान देने की है। बहुत सारी बातें आज यहां पर होगी, बहुत सारे वरिष्ठ जन हमारे बीच में होंगे, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अपने बीच में पधार चुके हैं, पधार रहे हैं और पधार रहे होंगे। बहुत सारे वयोवृद्ध चेहरे हैं जिनकी आवाज को सुनना हमारे लिए सौभाग्य रहता है, वो यहां आएंगे। बहुत सारे बेअनुभवी लोग पधारेंगे जिन्होंने अपने को अध्यक्ष पद पर और भी किन्हीं पदों पर सुशोभित किया है, उनकी आवाज को हम सुनेंगे। और ये सुनना भी जरूरी है। ये महज एक प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कुंभ है, ये अपने आप में एक महाकुंभ है अपने समाज का। ये औपचारिकता यहीं खत्म नहीं हो जाती कि बच्चे को सर्टिफिकेट पकड़वा दिया, बच्चे को मोमेंटो पकड़वा दिया और हम अपने घरों की ओर चले गए। नहीं, इस मंच के जरिए आज ये भावना जागृत होगी कि अपने समाज में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं। और अपने दिल पे हाथ रखिए और फिर अपने से सवाल कीजिए कि आपके क्षेत्र में कितने लड़के हैं वो सरकारी कर्मचारी बने। हम उदाहरण देते हैं, जब बात कोरोना की आती है तो मैं उमकली का उदाहरण देता हूं कि सुरेश जी लगे हुए विंजा, क्यों उसके बीच में हमारे गांव नहीं है क्या? जब वो बीच में गांव है तो फिर उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, बाकी बातों से परे उठ करके और इन भावनाओं को भुला करके कि वो वहां का है, वो वहां का है। नहीं, इन बातों से परे उठ करके समाज का कोई भी, आज किसी भी जाति का कोई बंदा लगा हुआ है सरकारी कर्मचारी और फलानी जाति का लड़का वहां जाता है उस डिपार्टमेंट में, साहब मैं आपकी जाति का और मुझे ये चाहिए, और तुरंत वो बंदा एक कॉल पे उस बच्चे का काम करता है, तो क्या हमारे अंदर ये भावना, ये जज्बा पैदा नहीं होता कि समाज का प्रत्येक बच्चा मेरा बच्चा है? ये होना चाहिए। तभी इस कार्यक्रम का जो आगाज है वो सफल होगा, वरना शाम को हम यहां से निकल जाएंगे, ये स्मृति चिन्ह किसी दीवार के एक ऐसे कोने में रखे जाएंगे जो केवल सुशोभित रहेंगे और इसका जो ध्येय था, इसका जो लक्ष्य था, इसका जो उद्देश्य था, वो वहीं तक सिमट कर रह जाएगा। आप वयोवृद्ध है, आपके पीछे हम चलते हैं। समाज में अपने से बड़ा अपने पिता तुल्य है, हम उसके पीछे चलते हैं। तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक स्तर पर छात्रावास बने। आप आपस में मनमुटाव रखते हैं या नहीं रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं, पर जब बात शिक्षा की आती है तब आप सभी द्वेष भावना से परे उठकर आपको समाज का प्रत्येक अपना बच्चा मान करके ये कार्य जब आप करेंगे तब तो इस संपूर्ण आयोजन का करना सफल होगा, वरना इसका औचित्य है वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। मेरा ये मानना है। अगली कड़ी में हमारे बीच में और भी वक्ता बैठे हैं। कार्यक्रम बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा, हालांकि हो चुका है। तो उन वक्ताओं के भी हम संबोधन चुनेंगे, उनकी भी बातों को हम रखेंगे। और पहला मुद्दा आज इस जाजम पर यही रहेगा कि हम बात जो भी करें केवल शिक्षा की करें, सब बातों से परे उठ करके। आप जिस मंदिर के सामने बैठे हैं उस मंदिर के प्रांगण के प्रश्न, इस मंदिर के प्रश्न, राजस्थान का प्रत्येक एग्जाम में कोई भी भर्ती नहीं हो जिनका प्रश्न नहीं आया हो संत पीपा जी के ऊपर। चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें संत पीपा जी का सवाल आया है, प्रश्न आया है 2 नंबर का। जब सरकार आपको इतना तवज्जो दे रही है प्रत्येक भर्ती में, मतलब ये प्रश्न आता ही आता है। संत पीपा जी कौन सी धारा के कवि थे, कब हुए, ये सारे प्रश्न आते हैं। जब सरकार आपको आरपीएससी आपको तवज्जो दे रही है, जब कर्मचारी चयन आयोग आपको तवज्जो दे रहा है, फिर क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें?
ये बनती है साहब। और ये केवल किसी एक के कहने से ये सफल नहीं होगा। मतलब मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, नहीं मैं किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं या किसी का यशोगान कर रहा हूं। जो एक कड़वा सत्य है वो आपके सामने परोस रहा हूं। और हो सकता है किसी को ये बात हास्यास्पद लगे, हो सकता है किसी को बात ये मजाक के रूप में लगे, पर ये अपना कड़वा सत्य है। शिक्षा समिति निमित्त व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे बने हुए हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। समाज दर्पण, भीनमाल के, सांचौर के। बात उसमें शिक्षा की करनी चाहिए और हम कर रहे हैं समदड़ी भीलड़ी रेलवे, वो कब आएगी? गैस खत्म करने के उपाय हम उसमें बात कर रहे हैं। मंजन कैसे करें? अरे आप उसको देखिए, उस ग्रुप की गरिमा को देखिए। वो ग्रुप किस निमित्त बनाया है हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है कि आपका बेटा बेटी, समाज का बेटा बेटी शिक्षा में कितना आगे बढ़ रहा है, कहां पर शिक्षा की कमी है। कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ही होनहार हो, मेधावी हो, प्रतिभाशाली हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको संबल दें? क्या यह हमारा एक नैतिक दायित्व नहीं बनता कि उस बच्चे को हम सपोर्ट करें? जा बेटा ये ले जा, लगने के बाद में तू दे देना। ये भावना जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गई, यकीन मानिए यहां पर बहुत सारे अधिकारी बनेंगे। आप हड़वेचा देखिए, हड़वेसा में 300-400 घर है और उनमें से 300 घरों में प्रत्येक घर में एक एक सरकारी कर्मचारी बना हुआ है। इसका कारण है ये, मैंने पूछा भी सही, मुझे बड़ा एक रोचकता पैदा हुई। मैं कि बिहारी लाल जी ऐसा क्या कारण है कि इसी गांव से सरकारी कर्मचारी इतने बने हुए हैं? हड़वेसा में ही इतने सरकारी कर्मचारी बनने का कारण क्या? तो उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं मानते कि ये उनका लड़का है, अशोक जी का लड़का है, कि ये लक्ष्मण जी का लड़का है। हम ये मानते हैं कि ये भी मेरा लड़का और ये भी मेरा लड़का है। और जब किसी की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, पर इस तरह से भी सपोर्ट नहीं करते कि पूरा लिख के देते हैं, देखो देखो साहब मैंने 20,000 रुपए दिए। नहीं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये ले जा, जब तू लग जाए वापस दे देना, तब जाकर के वहां के सरकारी कर्मचारी बने। तो ये जिम्मेदारी, ये भावना है, ये हमारे अंदर एक प्रेरणा पैदा होनी चाहिए ताकि इस गेट के अंदर आने वाला इस प्रांगण में विराजमान जितने भी बच्चे हैं, कोई आपको वो जिला कलेक्टर के रूप में दिखे, जब यहां से निकले, जब वो दीक्षित हो जाए, कोई आपको DYSP, कोई SP, कोई किसी अन्य पद पर आपको दिखे। मेन यही कारण है। और एक और कड़वा सत्य मैंने जो टेली किया वो मैं बता रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो उन्नत क्षेत्र है वो है हड़वेचा, और उसके बाद में अगर किसी क्षेत्र की बारी आती है तो वो मात्र और मात्र आता है रानीवाड़ा, और उसके बाद में जो जिसका नाम आता है जिस एरिया का, वो है रोहट। और इस बात पे आपके हाथ हैं वो तालियों में बदलना चाहिए कि सच में मैंने रानीवाड़ा में ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके परसेंटेज 98 बने हैं, जो मेरिट में आए हुए हैं। भीनमाल में ऐसे बच्चे हैं जिनका परिवार, उनका राजस्थान मेरिट बोर्ड में दबदबा है साहब। कपूराराम जी में 10 साल पहले उन बच्ची के घर पे गया था, अनीता नाम की लड़की, उनके भाई बहन चाचा वगैरह सब मेरिट में आ रहे हैं, और वो भी बोर्ड एग्जाम में। हमने उनको कितना तवज्जो दिया। उसके बाद में रानीवाड़ा में बच्चे हैं 98%, 95%। रोहित में बच्चे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसका एक ही कारण है कि उनकी बात को हमने स्वीकारा है, हमने उनकी बात को टोका नहीं है। उनकी जो मांग थी उस मांग पे हमने चर्चा की है, उनकी मांग को हमने सुना है कि बच्चा क्या कह रहा है। अगर बच्ची कह रही है मुझे जोधपुर जाना है और ये मेरा एग्जाम है, उनके परिवार से कोई नहीं है तो उनके दूसरे परिवार से
उनके पिताजी अगर एब्सेंट हैं तो उनके बड़े भाई, उनके परिवार के भाई उनके साथ में हंसते हुए गए, चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और हम क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटी, अब इस बार नहीं दे सके तो अगली बार दे देना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, खरीदारी करनी है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा। और बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पापा को बेहतर तरीके से समझा सके। तो ये बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में चलती रहेगी। और उद्बोधन के रूप में, अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा और भी बहुत सारी चर्चाएं हम इस मंच के जरिए आज करेंगे, परंतु हमारे समाज में, जिनको हम समाज गौरव कहते हैं, और मैंने ये सुना कल जब मैं आया तो ऊपर की ओर एक कमरा है पहले नंबर का, उसमें एक बच्चा पॉलिटिकल से तैयारी कर रहा है। बच्चा तो नहीं कहेंगे, एक युवा है जो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है। वर्ग के हिसाब से वो रह गया पॉइंटों में, अगर दूसरे वर्ग में होता तो वो भी सरकारी कर्मचारी था, तो क्यों ना उसके लिए भी तालियां बजाई जाए। वो बंदा SC ST OBC ST SC EWS और MBC इन 4 वर्गों को क्रॉस करके गया है। पॉइंटों में रहना एक दुर्भाग्य की बात है, जिस तरह से मेरे साथ भी धोखा हुआ। पॉइंट 58 से अब की बार मैं भी फर्स्ट ग्रेड में रह गया हिंदी से, परंतु वो यकीकन वो प्रतिभा है अपने समाज की। केवल सिलेक्शन होना ये प्रामाणिकता नहीं है कि आप सक्सेस है। तो इसी तरह की बातें हम इस मंच के जरिए करेंगे। और हम जिस अगले वक्ता को बुलाने जा रहे हैं उनका नाम है श्रीमान जीवराज जी, जो सरकारी कर्मचारी है, और हम उनकी बात को सुनेंगे। और मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज हम इस मंच से केवल शिक्षा की बात करेंगे। आपको मेरे से द्वेष भावना है, पर इस बैनर से नहीं होनी चाहिए। और अगर आज मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा बैनर बोल रहा है। अगर इस तरह से प्यार दे करके आप इस बात को सुनेंगे तो यकीकन इसका 100% हमें नतीजा मिलेगा। चलिए मिलते हैं श्रीमान जीवराज जी से। बोलिए गुरुवर पीपाजी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की। आदरणीय समाज बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे इस 5 पट्टी दर्जी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह इस मंदिर के प्रांगण में रखा गया है। वे सभी इस कार्यकारिणी के समस्त सदस्य अध्यक्ष सहित मैं सभी उनका आभार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और आज ये कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न होने का प्रयास कर रहा है। वे सभी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन का बीड़ा उठाया। मेरे से पूर्व वक्ता ने समाज के कुछ बिंदुओं पर शिक्षा के प्रति जो अपने विचार रखे, मैं सहमत हूँ उनसे। आपको एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, समाज हमारा अल्पसंख्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें या समाज के किसी भी अन्य क्षेत्र में देखें, मात्र हम अपने बच्चों को तब तक पढ़ाते हैं जब तक उनके पैर मशीन की पावड़ी तक नहीं पहुंच पाते। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हमारे बच्चे अहमदाबाद जाए, रेडीमेड का कार्य सीखें और वे कमाकर घर लाए। मात्र
हमने या मैं जब छात्र था, छोटे बहुत अबोध अवस्था में था, और तब से लेकर अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैंने इस मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ सब कुछ देखा है और अब तक भी देखता आ रहा हूँ कि समाज के किसी भी बंधु की ये नीयत नहीं है कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। मैं जब 1984 में अध्यापक पद पर लगा था, मात्र एक पंचायत समिति सिवाना का एकमात्र सरकारी कर्मचारी था। शायद मैं इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ सकता था, क्योंकि मैं अगर मेरा एक परिवार का कोई सदस्य पढ़ा लिखा मेरे को गाइड करता तो मेरा रास्ता दूसरा हो सकता था। मेरे में इंटेलिजेंसी थी, पढ़ा लिखा था, परंतु मुझे जो रास्ता दिखाया गया वो दिखाने का पथ प्रदर्शक मेरे समाज का कोई बंधु नहीं रहा। यही दुर्भाग्य रहा कि मुझे एक मास्टर के रूप में नौकरी मिली और उसके बाद मैंने अपने मन से इस पथ को चुन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। साथियों, आज जो हमारे ये जो बालक जिनका प्रतिभा व सम्मान समारोह रखने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारे ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी, पूर्व वक्ता इन्होंने बताया, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गाइडलाइन नहीं मिलती, उनको हम सही रास्ता नहीं दिखा पाते। बस यही एकमात्र कारण है कि हमारे बच्चे इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखें या अन्य क्षेत्र में देखें, हमारे ये प्रतिभावान छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं और पुनः वही मशीन की सिलाई का काम करके बैठ जाते हैं। अब आपको मैं ये बताऊं, ये हमारा 5 पट्टी का समाज है। मैं जब विद्यार्थी था और अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, जो महानुभाव अभी कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात पधारे हैं और नाश्ते का समय पूरा हो चुका है, फिर भी जो नाश्ता नहीं कर पाए हैं, नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है, जो वहाँ फिलहाल पहले नाश्ता कर लें आप सभी। तो आपको कड़वी बात कहे बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ये व्यवस्था चलती है। देखो, आप पहले मैं आपको कड़वी बात बताता हूँ कि हमारा मंदिर का रजिस्ट्रेशन है देव स्थान विभाग में, और प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक है कि चुनाव हो, परंतु व्यवस्था क्या है समाज के सभी बंधु जानते हैं, और वो व्यवस्था करते हैं पट्टी दर पट्टी उनको ट्रस्टी का अधिकार दे रखा है। आप अपने ट्रस्टी भेजें, और पट्टी में क्या होता है, शर्म मुझे तब आई इस बार जब मैं सेवानिवृत्त के बाद मेरा मन था कि मैं समाज को कुछ सहयोग करूं, समाज के साथ कुछ मिलकर कार्य करूं, परंतु समाज के बंधु भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा प्रतिभा व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है, उम्र दराज को प्राप्त कर चुका है, ऐसा ट्रस्टी बनकर आए। ऐसा हमारा समाज चाहता भी नहीं है। तो फिर ये समाज प्रगति कैसे करेगा? मात्र एक मैं जो एक प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हूँ, और जब मैं मेरे पट्टी के लोगों को यहाँ बुलाया गया और मैं जब मुझे बैठा गया तो सबने कहा कि इस बार तो इनको बना दो, इस बार इनको बना दो। अब जिनके पिताजी 15-15 साल यहाँ ट्रस्टी रह चुके हैं, खुद भी यहाँ 7 साल ट्रस्टी चुके हैं, उनका मैंने वापस ट्रस्टी बनाऊँ, परंतु वो नहीं चाहते कि कोई समाज का व्यक्ति आगे आए। जब तक ये भावना, मैं की भावना आप में रहेगी, तब तक ये समाज किसी भी रूप में मंच पे भले बातें करे, आप आगे नहीं बढ़ सकता। समाज तभी उन्नति करेगा जब आप समाज शिक्षित होगा। पैसा बहुत कुछ है, पर पैसे से ज़्यादा समाज का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन नन्हे बुद्धे बालकों का भविष्य आप बुजुर्ग होने के नाते बर्बाद नहीं करें। ये कड़वा सत्य है कि बुजुर्ग ही हमारे इस बच्चे प्रतिभावान छात्रों का भविष्य है, कि उनको आगे नहीं आने देना चाहते। आपको मैं उदाहरण दूँ, कर्नल किरोड़ीलाल बैसला एक कर्नल पद से सेवानिवृत्त थे और गुर्जर आंदोलन के मुखिया थे। गुर्जरों को उन्होंने प्रोत्साहित किया अपने हक की लड़ाई के लिए, और राजस्थान सरकार में जो आरक्षण है उस प्रथा पे 3% आरक्षण लेने के लिए उन्होंने अपने तन मन धन से समाज के लिए कार्य किया। हजारों लोगों को सहयोग किया, हड़तालें करवाई,
ताले तुड़वाए, रेल की पटरियाँ उखाड़ी, इतना दबाव बनाया कि राजस्थान सरकार को उनको 3% आरक्षण देना पड़ा। और वो कर्नल किरोड़ी लाल बेसला आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनकी जाति के लोग आज उनको देवतुल्य मानते हैं। अब आपको ये बात बताऊं कि जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इन्होंने, हमारे पूर्व वक्ता ने जो भी नाम लिए, मैं बाड़मेर जिले के समस्त जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे सरकारी पद से जुड़े हैं, निरंतर संपर्क में हूँ। जोधपुर जिले के जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी विभाग से हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। इस जिले में मैंने, जब मेरा सेवानिवृत्ति कार्यक्रम रखा गया तो मैं लगभग जिनको जानता था सरकारी कर्मचारियों को, उनको घर घर जाके न्योता दे के आया कि आप मेरे इस कार्यक्रम में पधारें, ताकि आपका और मिलना हो सके, हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें और हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। मेरे में भावना थी कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद इन बालकों के नवनिर्माण के लिए, इनकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए मैं भूमिका निभाऊंगा, परंतु हमारे बुजुर्ग चाहते भी नहीं। जब तक ये नहीं चाहते कि हमारी जायदाद खिसक जाएगी, इनकी नीति यही है, तब तक ये ऐसा करते रहेंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इतनी बड़ी कार्यकारिणी, इतना बड़ा भव्य मंदिर, शिक्षा के क्षेत्र में इनको आदमी नहीं चाहिए। हमने एक कड़वी बात बताऊं, 4-5 साल पहले हमारे समाज के कुछ बंधुओं ने सहयोग किया कि आप यहाँ एक ऐसा प्रथा चलाए कि समाज के जो बच्चे फीस नहीं भर सकते, किताबें नहीं ला सकते, उनकी हम व्यवस्था करेंगे, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए आप व्यवस्था करें। 3 साल तक मैंने इस कार्यक्रम को यहाँ चलाया। जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनके लिए किताबों की व्यवस्था, उनके लिए फीस की व्यवस्था, उनके यहाँ आने जाने के लिए कोई दुविधा है, मैं यहाँ कार्यरत था तो शाम सुबह आकर उनको देखता था। और हुआ क्या, 3 साल बाद मुझे उस कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। इतनी द्वेष भावना है समाज के बंधुओं के अंदर कि बच्चे यहाँ क्यों पढ़ते हैं। अरे विपा जी महाराज हमारे आराध्य देव है, और इनके सामने जब बच्चे पढ़ते हैं, इनको आराध्य मान करके जब ये आगे कभी बढ़ेंगे, जब हमारा समाज शिक्षित होगा। बीनमाल की चर्चाएँ सुनने में आती है, कपूरा राम जी बाई फेस में नहीं मिला, परंतु फ़ोन पर कभी कभी बात होती है। अभी जो आप वक्ता पहले बोल रहे थे, मैंने पूछा कौन है कपूरा राम जी, तो मैं इनसे परिचित व्यक्तिगत रूप से मिलने आमने सामने नहीं हुआ, मगर मैं इनका जानता हूँ। आपने बहुत सहयोग करे वहाँ, और भीनमाल में जो छात्रावास का जो नवनिर्माण हुआ, या भीनमाल में जो व्यवस्था भी चल रही है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद की ये पात्र है कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया। बहुत आदर करता हूँ इनका, बहुत सम्मान करता हूँ कि इनका जीवन सफल है, क्योंकि ये समाज हित के लिए काम करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं छोटा बालक था जब मैं 9-10 में पढ़ता था। जब मैं नौकरी लगा, रतन लाल जी हमारे तहसीलदार जी थे, उनसे मैं पहले से जुड़ा हुआ था। जब ये छोटा बालक था तब से हमारे घर आया करते थे वहाँ। उसके बाद जब जोधपुर थे, वो जैसलमेर थे तहसीलदार, मैं जाता था और जाता था, बैठता उनको बीच में टोकता था, साहब आज इतने सारे भीड़ आपको घेरे हैं, उसमें दर्जी नाम का एक व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद से सभी अपेक्षा करें कि ये मेरे को कुछ दे के जाएंगे, मेरा काम निकाल के जाएंगे। समाज का बंधु तो यहाँ कुछ दिखता नहीं। आपको जो ये घेरे रहते हैं, ये तब तक घेरे रहेंगे, अंतिम तिथि जिस दिन आप सेवानिवृत्त हो उस दिन तक आपको घेरेंगे, उसके बाद को आपको कोई पूछेगा भी नहीं। आज वही स्थिति हुई। अभी कुछ दिन पहले, महीना भर हुआ है, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मुझे जब व्हाट्सएप पे मालूम हुआ तो मैं उस परिवार से ठेर से 1982 से जुड़ा हुआ हूँ, सुख दुख में आता जाता रहता हूँ। मैं वहाँ गया भी ना बुलाए, मेरे को देखकर खुश हुए। मैंने पूछा साहब इतने सारे ये खूब सारे शेरगढ़ से पधारे, कौन है लोग? सब दर्जी है जीवराज जी। मैंने कहा राजपूत और चारण तो नहीं है? कि नहीं राजपूत चारण नहीं है। मैंने कहा साहब आप घिरे तो उस समय रहते थे जब मैंने आपको टोका था, क्योंकि वो आपका फायदा उठाने तक ही सीमित थे। आज आपको समाज याद इसलिए कराया कि आप समाज के लोग थे। आपने पद पर रहते हुए उनका कोई भला नहीं कर पाए, परंतु समाज तो आपसे आज भी जुड़ा है। तो मैं भले कुछ भी हूँ, समाज से ऊपर नहीं हूँ। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है।
समाज ही हमारा हित करेगा। और मैं समाज के लिए अगर रात दिन काम नहीं आऊँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर, नी तो रेजे बांधनी मते कमावे नूर। हमारा जीवन तभी धन्य और सफल है जब हम समाज के हितार्थ, इन बच्चों के हितार्थ ही काम करेंगे, तभी हमें समाज याद करेगा। आज इस भव्य मंदिर का निर्माण के लिए हमारे जिन पूर्वज जिन्होंने अपना रात दिन एक करके इस मंदिर की उन्नति के में सहयोग किया, मेरे मन में उनके लिए बहुत ही आदर है कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर इस समाज के हितार्थ मंदिर का निर्माण करवाया, अपना तन मन और धन सहयोग दिया। समाज उनको अगर याद नहीं करता है तो ये समाज की गलती है। अनेक समाज के उदाहरण दूँ। हिंदी साहित्य में एक जयद्रथ वध पुस्तक लिखी गई है और जयद्रथ वध की जो पहली पंक्तियाँ है, पहली पंक्तियों को आप सुने। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील को शिक्षा तरंगों में बहो। पूर्वज कौन? जो हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू धर्म के गिने या हमारे अपने इस समाज के लोगों को गिने, जो हमारे लिए आदरणीय रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, उनके आदर्श को अपने आदर्श के रूप में अपनाएं, उनके शिक्षा को अपनी शिक्षा के रूप में बहाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, और पूर्वजों के शील को शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पद पर दृढ़ रहो। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से युद्ध हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के विनाश का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत द दुर्दिन देखता, जो बचता महाभारत जो। अगर महाभारत नहीं होता तो भारत की इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए सभी कहते हैं सब लोग हिल मिल कर चलो। हम समाज के, मैं किसी का जमाई हूँ, कोई मेरा जमाई है, मैं किसी का बहन हुई, कोई मेरा बहन हुई है, हम सभी समाज बंधु है, तो आपस में जुड़े हुए हैं। मैं की शब्द जो है, जो घमंड है मैं में भरा हुआ, वह जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। और उन्नति अगर हमको करनी है, समाज को आगे लाना है, तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग के लिए मैं चाहता हूँ, मैंने लक्ष्मण जी से भी बात की थी उस दिन, थोड़ा सुनाया उनको कि क्या इस कार्यकारिणी को मेरा सहयोग की आवश्यकता नहीं थी क्या? उन्होंने कहा थी। तो मैंने कहा आप सहयोग मांगते तो मैं तैयार हूँ, निमंत्रण भले मिले या नहीं मिले, मैं अवश्य वहाँ आऊँगा और मैं आपको सहयोग करने का प्रयास करूँगा। मेरी आंखें थक चुकी है, पैर कमज़ोर हो चुके हैं, उम्र का तकाजा है, पर जो मेरे पास जो तजुर्बा है, मैं तजुर्बा आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आप त्याग करोगे। मैं त्याग के लिए तैयार हूँ समाज के लिए, क्योंकि मेरा जो अस्तित्व है वो समाज के साथ है। समाज के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं समाज बंदियों से यही आग्रह करता हूँ कि इन बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए। खाली मंदिर बना दिया कुछ नहीं है, अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में इसकी पैठ है। मेरे पहले वक्ताओं ने बताया कि समाज की कोई भी प्रतियोगिता, ये आरपीसी होता है, यूपीसी हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, संत पीपा जी का नाम आता है। और जहाँ तक मैंने सुना है, खेताराम जी महाराज के हाथ से इस मंदिर की नींव रखी हुई थी। सबसे पहले ये मंदिर बनना शुरू हुआ गया था, समाज हमारा आगे था, और उसके बाद पूरे समाज मंदिर बनाने के लिए प्रयास करने लगा। राजा राम जी संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, देवाराम जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मैं कहता हूँ ये समाज सबसे पहले था, और आज कहाँ खड़ा है? सबसे पीछे खड़ा है। कारण है कि यहाँ का जो समाज का नेतृत्व करा है वह नेतृत्व सही नहीं है, नेतृत्व दिशाहीन है। इस कारण से समाज अभी भी भटक रहा है। वो समाज संगठित हो गया। आज वहाँ हर सीएम आके झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि वहाँ नेतृत्व एक है। समाज का जो अध्यक्ष है, जहाँ संत विराजते हैं, हमारे यहाँ कमी है कि हमारे इस मंदिर पे कोई संत विराजमान नहीं है, क्योंकि हम सभी आज़ाद हैं और किसी की बात सुनते नहीं हैं। आपको उदाहरण दूँ, मैं गलत नहीं मानता। मेरे पिताजी संसार में नहीं है और मेरे अंकल देव जी संसार में यहाँ बैठे थे। जब मैंने अभी पूनम ली तो मैंने
मैं भी माला पहन सकता था। मैंने कहा नहीं अंकल आप उठिए और इस जो बोली रही इसकी माला पहने। ये मेरे बाप चले गए, बाप के भाई है तो बाप तुल्य है। मैं उनका आदर करने जब कभी घर जाता हूँ उनका, तो उनके बच्चे उठकर वहाँ मेरे वो नमस्कार करते हैं, पर तो वो कभी ये तक नहीं आते। मैं अकेला व्यक्ति उनके घर तक जाता हूँ, तो ये अहम भरा हुआ मैम भरे हुए है कि मैं सब कुछ हूँ। ये जब तक चाहे मेरे में हो चाहे आप में हो, जब तक बाहर नहीं निकलेगा ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाना है तो मैं शब्द को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रतिभावान छात्र चले, भले मेरा भतीजा है, चाहे मेरा कोई है, चाहे मेरे से छोटा उम्र में, अगर वह टैलेंट है तो उसको आगे लाएंगे तब ये समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो मैं बैठा हूँ तू पीछे बैठ, मैं बैठा हूँ तू पीछे बैठ, आगे नहीं बढ़ेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमारे अभी कृष्णपाल सिंह जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उदाहरण बताऊँ, उनके पिता इंद्र सिंह जी थे और उमर शंकर जी यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी थे। उमर शंकर जी का मैं शिष्य था जब एसटीसी करता था, तो मेरे पर वो बहुत खुश थे। अब मैं जब शिक्षक लग गया तो मेरे को फ़ोन करते थे कि जीवराज आज तो एक ट्रांसफ़र लिस्ट बनाते हैं, कौन ये बहुत सारी जातियाँ हैं और कौन सी जाति का क्या कारण से ये सभी आगत हैं। तो इंद्र सिंह जी मेरे को टोकते थे कि ये कल का बालक है यार, इसको क्या पूछते हो। फिर भी मेरे को वो पूछते थे, मैं उनको सही जान के देता साहब ये इस आदमी है, ये गलत है, ये सही है। मेरी बात उमा शंकर जी डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए, मेरी बात सुनते थे। अब मैं इंद्र सिंह जी नाम आके क्यों लाया, राजपूत समाज बाड़मेर का हॉस्टल बना हुआ है मल्लीनाथ हॉस्टल, और मल्लीनाथ हॉस्टल में वो वार्डन थे। वहाँ के जो गार्जियन बच्चे को हॉस्टल में लाके सौंपते थे, तब एक शब्द कहते थे, इंद्र सिंह जी बच्चा आपका है, जिंदा आपका, और मर जाए तो मेरे घर पहुँचाता कर देना, मरा हुआ बच्चा मेरा है। परंतु तो इसके अंदर संस्कारों की कोई कमी रहती है वो आपका दोष होगा। बशर्ते इंद्र सिंह जी को आज देवतुल्य मानते हैं। मैं छोटा था, बहुत छोटा बहुत था, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैं कभी कभी उनके साथ जाता था, वहाँ के प्रांगण में उन बच्चे मल्लीनाथ हॉस्टल के धूजते थे और इंद्र सिंह जी को जब देखते तो उनका पसीना निकलता था। क्या पीड़ा थी इंद्र सिंह जी को उन बच्चों को सुधारने की, पर समाज का नेतृत्व क्या, बच्चों का नेतृत्व क्या। और आज ये कहते हैं कि वो बच्चे उन इंद्र सिंह जी को याद करते हैं, अगरबत्ती आती तो सामने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं कि इन्होंने हमारा मार्ग प्रदर्शन किया, पथ प्रदर्शक किया, तब हम जाके आगे बढ़े। हमारे अंदर जो गुण भरे गए हैं, समाज के प्रति भरे गए हैं, तो वे सारे गुण कहाँ से आए, इंद्र सिंह जी के कारण से आए। तो समाज उनका आदर करता है। ऐसा आदर समाज हमारा तभी करेगा जब हम त्याग करेंगे और इन नन्हे मुन्ने बालकों का भविष्य खराब नहीं करके उनका उज्ज्वल करना है। तो समाज को आगे लाना पड़ेगा, प्रतिभावान व्यक्तियों को आगे लाना पड़ेगा। अगर ये बात हम नहीं करेंगे तो हमारा समाज निरंतर पिछड़ता रहेगा। इसलिए मैं सभी मंच के माध्यम से, चाहे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, चाहे मेरे समाज के सभी बंधु बैठे हैं, कड़वी सत्य है कि आप इन नन्हे मुन्ने बालकों का भविष्य खराब नहीं करें। मंदिर बना लिया, समाज उन्नति कराए, बहुत अच्छी बात है। छात्रावास की कमी है, जब तक छात्रावास बनेगा नहीं बनेगा तब तो बच्चों के लिए, देखो हर घर की परिस्थिति बराबर नहीं है। मैं राजा राम संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को वहाँ बुलाते हैं, मैं जोगाराम जी के साथ वहाँ आता जाता, देवाराम जी के साथ में आता जाता रहता हूँ। वहाँ कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसमें जो भी कैंडिडेट सफल होता है, समाज उनको पहले बुलाता है, पूछता है तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, तुम्हारी राजनीतिक अप्रोच क्या है। राजनीतिक अप्रोच चाहिए, मंदिर आपके लिए तैयार है। पैसे चाहिए रिश्वत के देने के लिए, मंदिर तैयार है। 1 लाख से लेकर करोड़ रुपये चाहिए, मंदिर देगा। और उस बच्चों के उन्नति के लिए आगे रास्ता चयन करता है। इसलिए ये समाज आगे बढ़ रहा है, ये पूरे समाज आगे बढ़ रहा है। और हम आज इतने आगे होने के बावजूद भी इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। एक दिन भाषण करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई बात नहीं। छात्रावास बना दिया, भीनमाल छात्रावास का श्रेय कुपूरा राम जी को जाता है, आपको जाता है, क्योंकि निरंतर उनका अवलोकन होता है और सुचारू व्यवस्था है। मात्र हम बच्चों को वहाँ बैठा दिया, उसके ऊपर नियंत्रण सही नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। दैनिक रूप से उनका नियंत्रण हो, निगरानी हो, उनको
प्रदर्शक मिले, मार्गदर्शन मिले, उनको सही रास्ता मिले। ये समाज के ये जो गौरवशाली हमारे सामाजिक बंधु है, आप आगे आएँ, एक दूसरे से परिचय करें। अब तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हो गए, मैंने तो अकेला व्यक्ति कार्य किया है। और एक और मोहन जी अभी बैठे होंगे। 2005 में मेरा एक प्रतिनियुक्ति मैंने करवाई थी, और प्रतिनियुक्ति में कान साहब जो हमारे विधायक थे, उन्होंने रोड़ा डाला था। समाज बंधु यहाँ बैठे हैं, मेरे समाज बंधु ने सहयोग किया, पर दूसरा समाज कितना आपको तवज्जो देता है। हमारे बंसीलाल जी अध्यक्ष थे, हमारे ये खंड वाले मोहन जी थे, सारे ट्रस्टियों ने मिलकर कान साहब को, हमारे विधायक अमीर सिंह जी को, जो अभी अमीर सिंह थे, उनको यहाँ बैठाया। खाना खिलाने के बाद सभी ने निवेदन किया, हमारा एक ही सरकारी कर्मचारी है, ये प्रतिनियुक्ति पर रानी दसीवरा से समंदरी आए हैं, कृपया इनको तंग नहीं करें। खाना खाने तक उन्होंने बात सुनी, और यहाँ से बाहर निकलकर पीर जी के मकान पर जाके उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष तक को फ़ोन किया, इसकी प्रतिनियुक्ति फिलहाल कैंसिल अभी किसी हालत में कर दी जाए। मैं समाज को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा तो सही, मगर एक बात आपको कहता हूँ कि इन बंधुओं ने इस पूरे ट्रस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी। कारण क्या? हमारी राजनीतिक अप्रोच नहीं है, हमारे पास अच्छे सरकारी कर्मचारी नहीं थे, और सरकारी कर्मचारी है तो हम जुड़े हुए नहीं हैं। इस कारण से हमारे को ये समाज, अन्य समाज तवज्जो नहीं देता है। प्रतिनियुक्ति कैंसिल हुई या नहीं हुई वो मेरी बात है, पर मैंने अपने बूते पर यहाँ से नहीं करवाई। और अंत में कान साहब 2.5 घंटे मेरे घर अजीत आकर बैठे रहे और रोए मेरे सामने। ये अलग बातें थी, परंतु समाज को तवज्जो नहीं दी, ये मुझे आज दिन तक भी अखरता है। हम समाज इतनी योग्य होने के बावजूद भी अपनी पहचान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर सामंजस्य की कमी है। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और यहाँ बैठकर उन्नति की बात तो हम करते नहीं, और अवनति की बात करें तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। भले ही आप कितना ही आगे सोचें, जब तक मैं शब्द नहीं निकलेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मैं समाज के जितने सरकारी कर्मचारी बैठे हैं या अन्य समाज के बंधु बैठे हैं, मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। अगर समाज चाहे मेरे पास जो योग्यता है उसका उपयोग करे, मैं तन मन धन से जब तक जीऊँगा इस समाज के छात्रों के लिए समर्पित रहूँगा। आप जब भी मुझे आह्वान करेंगे मैं तैयार हूँ। मैं अपना तन मन धन मैं समझूंगा। मैंने नन्हे मुन्ने भगवान की सेवा की है, मेरी इच्छा है कि इन बालकों का सर्वांगीण विकास हो। अगर समाज नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। पुनः मेरा इन समाज के सभी बंधुओं से निवेदन है कि मेरी बात को व्यथा नहीं लें, आप हृदय में नहीं लगाएं। कड़वी जब तक नहीं कहेंगे तब तक आप में चेतना नहीं आएगी। पुनः आपसे सभी से निवेदन, आपका आभार कि आपने मुझे मंच उपलब्ध करवाया और मेरी और अन्य वक्ताओं की बातों पर ध्यान दें। छात्रावास का कार्य आप हाथ में लें, चाहे मंदिर के अगला हिस्सा है वहाँ पर भी आप 10 कमरे बनवाएं। कोई कमी नहीं है समाज के पास, न पैसों की कमी है, न धन की मन की कमी है, मगर एक सही रास्ता तभी दिखेगा जब इन नन्हे मुन्ने बालकों के शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक समाज उन्नति नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अपेक्षा। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका। महोदय ने जो बातें रखी है वो यकीकन कहीं न कहीं सार गर्भित है। एक विशेष सूचना, जो मेहमान अभी अभी पधारे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, अल्पाहार की व्यवस्था सामने है, आप अल्पाहार वहां कर देवें। उसके पश्चात जिन बच्चों का नाम इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में है उनसे और उनके अभिभावकों से निवेदन कि उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस स्टॉल पे करवा देवें, ताकि सहूलियत रहेगी। और साथ ही वे भी जो पधार रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, या छात्र छात्राएं हैं या अभिभावक है, उनसे मेरा निवेदन कि हमारे वयोवृद्ध चेहरे यहाँ पे बैठे हैं और यकीकन इनके सानिध्य में हम बैठेंगे तो
मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हमें एक संबल मिलेगा, हमें एक हौसला मिलेगा। और ये बात तो कहनी नहीं चाहिए, पर जूते जो वहां छोड़े हैं, जूतों का सामने स्टैंड लगा हुआ वहां छोड़िए, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम को आगाज दिया है, इसका नाम ही प्रतिभावान छात्र छात्राएं समारोह है। तो अपने जूते व्यवस्थित छोड़िए। आपकी बातें यकीनन सारगर्भित थी। इन सभी संपूर्ण बातों का निचोड़ एक था कि हम बच्चों के लिए कितना कर रहे हैं, हमने बच्चों के लिए क्या किया है और हम बच्चों के लिए क्या करेंगे। इन पूरे निचोड़ से 3 प्रश्न पैदा होते हैं। क्या क्या था, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही केवल यहीं तक है कि ये संपूर्ण कार्यक्रम जब निपट जाए तो शाम को जाकर के प्रशस्ति पत्र किसी कोने में रख दें, किसी फाइल में रख दें और हम इस बात को भूल जाएं? आपके बातों का निचोड़ ये था, क्या छात्रावास जो बने हुए वहीं तक बने रहे और नए नहीं बने? आपकी बातें बहुत सारी थी, उनके बातों का मैं समर्थन करता हूं और जो सहृदय लोग हैं वो यकीनन आपकी बात को मानेंगे। और बड़ा अच्छा लगा कि आप 1984 में सरकारी कर्मचारी थे। और भी बहुत सारी बातें होगी हमारे बीच में, और भी बहुत सारे वक्ता है। मैं आपसे पुनः गुजारिश कर रहा हूं कि आज हम इस मंच से केवल शिक्षा की बातें करेंगे। आप पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हम बच्चे हैं। हो सकता है हमारे से कोई त्रुटि हो जाए, तो आपको दिल बड़ा करना है और ये सोच के दिल बड़ा करना है कि आज जो उद्बोधन दे रहे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने कह दिया होगा। तो ये समझकर आप इस बात को सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इस सभा का जो सार है 100% सकारात्मक रहेगा। आपको सहृदय बनना है। हो सकता है कि यहां पर आकर के कोई वक्ता थोड़ा कटु सत्य कह दे, तो भी आपको दिल बड़ा करना है, यह समझ के करना है कि वो मेरे समाज हित में बात कर रहा है। हो सकता है कोई पुरानी बातें कह दे, तो उनके ऊपर भी अपना दिल बड़ा करना है। और भी जो उद्बोधन देने वाले साथी वक्ता है उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि हम बात करें, शिक्षा के निमित्त करें और पुरजोर करें। क्यों न कहें, आप हमारे से बड़े हैं, हम हमारी बात किसके सामने करें? हमारा कौन है ऐसा राजनीति प्रतिनिधित्व करने वाला? हमारे समाज का कौन एमएलए जिनके सामने हम जाकर के रोए? हमारे सरकार का, हमारे जो समाज है उनमें कौन इतना बड़ा पद पे कोई अफसर लगा हुआ है कि उनके जाकर के हम बात करें और वो सुने? आप ही हैं। हमारे एमएलए कहे तो आप हैं, हमारे अफसर कहे तो आप हैं। हम आपको नहीं सुनाएंगे हमारी पीड़ा, तो हम किसको सुनाएंगे? ये समझ के इस बात को आज हम रखेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी गोष्ठी और विशद चर्चाएं इस मंच के द्वारा होगी और बहुत सारी बातें निकल के आएगी शिक्षा निमित्त। और उन 100% बातों में से अगर हम 30% तक भी पहुंचते हैं तो भी हमारा यहां पर आना, यह समझिए कि हमने गंगा नहा ली। अब हम अगले वक्ता के पास में चलते हैं उद्बोधन के रूप में, जिन्होंने निजी संस्थाओं में काफी सेवाएं दी और उसके पश्चात वे सरकारी कर्मचारी बने और अपने समाज के युवाओं को वो इस प्रकार से मोटिवेशनल देते हैं कि यकीनन उनसे प्रेरणा लेते हैं। सुरेश कुमार उमकली, जो अपने भाद्राजुन क्षेत्र में काफी गांव है, उनमें से एक चेहरा निकल के आता है जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। उनका इस मंच के जरिए तहदिल से अभिवादन, इस्तकबाल और नवाजिश। आपसे आग्रह रहेगा कि आप पधारे
और शिक्षा के ऊपर अपनी एक विशेष टिप्पणी करें, अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे जो वयोवृद्ध चेहरे हैं वो अपनी बात को सुने और उन्हें गर्व हो सके कि हमारे समाज के बच्चे, हमारा समाज आगे की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भाई सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपने उद्बोधन से इन चेहरों को संबोधित करें, साथ ही इन चेहरों से आप आशीर्वाद लें और अपनी बात को रखें। सुरेश जी उमकली। धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु महाराज पीपाजी महाराज के श्री चरणों में नमन। बहुत खुशी की बात है कि ये जो आगाज श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज शिक्षक समिति अच्छी पहल की है, पहले इसके लिए तालियां बजाई सब। इस प्रकार के कार्यक्रम लगभग सभी समाज में हो रहे हैं। अपने समाज में ऐसा कार्यक्रम प्रथम बार हो रहा है और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम दिनों दिन आगे से आगे सत्र दर सत्र बढ़ता रहेगा। साथ में खुशी की बात है कि हमारे समाज में मैंने तो प्रथम बार इतने अच्छे वक्ता देखे। दोनों जो वक्ता भरत जी है और साथ में जीवराज जी, इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि जो भी प्रतिभा है अपने समाज की इस मंच के माध्यम से आगे निकलेगी और हमको मालूम चलेगा कि प्रत्येक गांव में इतने होनहार विद्वान छात्र, सरकारी कर्मचारी या राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में इतनी प्रतिभाएं छिपी हुई है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है। तो एक प्रकार का ये मंच का काम करेगा ये हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है। इस मंच के माध्यम से ही हम एक दूसरे से परिचित भी होंगे और ये जो इतना युवा, मेरा एक निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को जोड़े। बाकी जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको मार्गदर्शक अपने गाइड हमें गाइड करते रहिए कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम ऐसे काम करना है। तो सदस्य या अध्यक्ष या जो भी है पूरी मित्र मंडली है, कार्यकारिणी है, इसमें युवाओं को रखे, शिक्षितों को रखे और ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, जो हमारे पिता तुल्य दादा तुल्य है, ये हमें गाइड करते रहे ताकि जो हमारा ये इसमें कोई काम में अड़चन ना आए। और बाकी सभी समाज के जो बंधु है या जो छात्र है या जो सरकारी कर्मचारी में लगे हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप आगे से आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपके नाम। यही बात हम चाह रहे हैं कि इस ग्रुप में जो भी हम ये पहल कर रहे हैं और यकीकन ये पहल एक मील का पत्थर साबित होगा, हम इस तरह से लग रहा है। तो उनमें जो वयोवृद्ध चेहरे हैं उनका मार्गदर्शन ले। जब भी कोई शंका हो, जब भी कोई समस्या हो, आप उनके सामने अपना प्रतिवेदन रखें कि अब हम क्या कर रहे हैं। साथ ही जब आपको लगे कि ये कारवां कैसे बढ़ाए, उनमें हम जो शिक्षित चेहरे हैं उनसे आप बात रखिए, उनके सामने ये बात रखिए कि अब हमें इस प्रकार से ये करना है। आपने शुभकामनाएं दी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत ही कम चेहरे हैं जो सरकारी कर्मचारी है और ये एक गौरव की बात नहीं है, अपितु ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उन बच्चों को आगे की ओर लाए। हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनके लिए प्रयास करें। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, न कि उसका मूल्यांकन कि तुम्हारा परसेंटेज कितना बना है और क्या बना है। अरे आपकी खुद की मार्कशीट तो देख लीजिए कि आपने कितने किए हैं अभी तक। आप उनका सपोर्ट कीजिए। ये आक्रोशित होना लाजवाब है, आपको आज दिल बड़ा करना पड़ेगा। और भी बहुत से जो वक्ता है हमारे बीच में बैठे हैं और साथ ही अब मैं पुनः एक बात कर रहा हूं आपके सामने
कि जो यहाँ पे वयोवृद्ध चेहरे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन आप विराजें। साथ ही जो युवा तरुणाई है उनसे भी निवेदन कि आप भी एक बार विराजें, तभी ये जो कार्यक्रम है वो सफल हो पाएगा। एक बार मैं पुनः 3 सूचनाएं आप तक प्रेषित कर रहा हूं, उसके पश्चात हम वापस से इसी अगले पायदान की ओर बढ़ेंगे। पहली बात यह है, अल्पाहार नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार है, आप कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों का आपने नामांकन भेजा था उनकी प्रविष्टियां मिली थी, परंतु उनका रजिस्ट्रेशन सामने इस स्टॉल पे होना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे का किसी बच्ची का अगर इस स्टॉल पे नाम नहीं लिखवाया है तो उनका नाम इस मंच तक नहीं आएगा। तो उनके खुद स्वयं जो अभ्यर्थी है अथवा जो उनके अभिभावक हैं वो यहाँ पर नाम दर्ज करवा देवे। और तीसरी बात, जो इस उत्सव निमित्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं, जो भी प्रतिभाएं है, वो भी अपना नाम इस सामने वाली स्टॉल पे लिखवा दीजिए। और अब मैं पुनः कह रहा हूं कि आप बाकी वाले विराज जाए, अपन बातें कर रहे हैं, और भी वक्ता आएंगे अपने बीच में। अब हमारे बीच में एक युवा तरुणाई है, उनका नाम लेने से पूर्व हम एक और बात करते हैं जो आपको जाननी भी जरूरी है। मैं गीड़ा वाले कार्यक्रम में संचालन के लिए गया था, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे पैसे भी आए, बहुत सारी धनराशि आई।